इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका रुख करना चाहूंगी, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। मुमताज जी जरा बताइएगा, रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे, एक तरफ जहां 78वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि कम्युनल लॉ से अब सेक्युलर सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ने का समय आ गया है, तो दूसरी ओर AIMPL की बात करें तो वो भड़कता दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि हमारा जो शरिया कानून है आप उसमें दखल ना दें। आपका रिएक्शन? देखिए, अभी तो पीएम ने लाल किले से ये बात कही है कि हम एक सेकुलर सिविल कोड लेकर के आएंगे। अब वो सेकुलर सिविल कोड कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि ये सरकार देखिए पिछले 10 साल से है, यूसीसी पे बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रारूप या कोई दस्तावेज या कोई ऐसी चीज जो है वो सामने नहीं लाई गई कि आखिर ये सिविल कोड जो होगा, या अब जो सेकुलर सिविल कोड की बात हो रही है, तो मेरी बात आप मुझे बताइए कि जितने मौलाना हैं उनको प्रॉब्लम क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? सीधे तौर पर ड्राफ्ट में ये बताया गया है कि एक देश एक कानून होगा। ये शरिया के हिसाब से देश नहीं चलेगा ना, आप लोग इसी देश का हिस्सा है तो संविधान के हिसाब से चलेगा, शरिया के हिसाब से भारत नहीं चल सकता है। देखिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसी संविधान ने आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि तमाम जो भी, चूंकि हमारा जो मुल्क है वो कई मज़ाहिब के रहने वालों का मुल्क है, तो इसलिए उसमें आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि तमाम जो मज़ाहिब है उनको अपने तौर पर अपनी प्रैक्टिस करने की आजादी होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कल की ये कह दिया जाए कि साहब एक देश एक जो है प्रार्थना, एक देश एक पूजा। मुमताज आलम रिजवी जी, मुझे तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जी इससे पारदर्शिता आएगी, फिर आपको दिक्कत क्यों है? नहीं, हमें क्या दिक्कत है? हम कहां कह रहे दिक्कत है? पहले सरकार जो है वो अपना एजेंडा तो क्लियर करे। सरकार क्या कहना चाहती है? अब नया शोषा दे दिया है, सेकुलर सिविल कोड का दे दिया है, तो अब सेकुलर सिविल कोड कैसा होगा वो कम से कम लाए तो। क्योंकि आप देखिए, जब लॉ कमीशन में ये मामला गया था यूसीसी का, तो आपको मैडम पता होगा कि उसने भी कहा था कि अभी जो है इसको हम नहीं ला सकते हैं और इसको अभी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मुझे लग रहा है कि पहले जो हमारी मरकजी सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो कोई जो है वो दस्तावेज पेश करे, कोई अपना जो उसका खाका है वो सामने पेश करे कि आखिर वो किस तरह का यूसीसी बिल लाना चाहती है, क्या उसका प्रारूप होगा, उसके बाद बहस होगी। लेकिन जहां तक एतराज की बात है कि चूंकि सरकार जो है वो ऐसा काम करती है कि शक पैदा हो जाता है। अब 72 मंत्री बनाए गए मोदी सरकार में, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं रखा गया। मौलाना आजाद जो एजुकेशन फाउंडेशन था उसको बंद करने का काम किया गया। इसी तरीके से अभी आप देखिए कि एक बिल लाया गया जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, उसमें जिस तरीके से प्रॉपर्टी औकात की लेने के लिए एक तरीके से कानून ये बनाया जा रहा है, जो माहिरीन कह रहे हैं अब जेपीसी में गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे शक पैदा होता है। और इसीलिए देखिए, अगर सरकार ये समझ रही है कि जो मुसलमानों की प्रैक्टिस है, जो उनको अधिकार मजहबी आजादी मिलनी चाहिए, उसमें कोई खलल नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, वो अपना काम करें। जहां तक एतराज की बात है, ये संविधान के तहत ही एतराज होता है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या अदालत में जाने का मामला हो। ये तमाम चीजें आप देखिए, वो कहीं ऐसा नहीं है कि ये संविधान के खिलाफ है, बल्कि तमाम चीजें संविधान के दायरे में ही आ रही हैं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि एक देश है कानून को लेकर जब से बात कही गई है तब से मौलाना घबराए हुए हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पीएम की यूसीसी वाले बयान पर AIMPL की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल यूसीसी पर बयान दिया गया है, यूसीसी पर पीएम की
टिप्पणी आपत्तिजनक है। AIMPLB का कहना है कि ये ठीक नहीं है, ये दखल अंदाजी है और ये आपत्तिजनक बयान है। इसके अलावा UCC लाने की कोशिश अब अस्वीकार है, हमें मंजूरी नहीं है, ये भी कह दिया गया है। इतना ही नहीं, धार्मिक पर्सनल लॉ को सांप्रदायिक बताना गलत है, ये भी कहा गया। कहा तो ये भी गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि बात यहां पर हो रही है कि भाई जब एक देश है तो सेक्युलरिज्म की बात होती है, तो एक कानून होना चाहिए। हमारा परिवार शरिया कानून पर आधारित है और हमारे शरिया कानून में आप इंटरफेरेंस नहीं करिए और उसमें दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें स्वीकार नहीं है, ये कहा गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, पॉइंटर्स के जरिए आपको बता रहे थे कि क्या कुछ कहा गया है और क्या प्रतिक्रिया AIMPLB की तरफ से दी गई है। उनका कहना है कि शरिया कानून में इंटरफेरेंस होगा जो हमें मंजूर नहीं है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा जो कानून है वो शरिया लॉ पर ही आधारित है और उसी पर चलता हुआ आया है। और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। धर्मगुरु हैं आचार्य विक्रमादित्य, क्या कहेंगे आप? देखिए जिस तरीके से AIMPLB कह रहा है, भड़का हुआ नजर आ रहा है और मौलाना रिजवी भी हमारे साथ हैं, लेकिन जब UCC की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस बिल से पारदर्शिता आएगी। पर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस प्रकार से हमेशा इस देश में विभाजन की राजनीति करता है वही कर रहा है। जाते हैं वहाँ मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ कहीं भी यहाँ पर आती है, जब भारत में बात आती है तो कुछ राजनीतिक संरक्षण के कारण, जब भारत में बात आती है तो कुछ राजनीतिक संरक्षण के कारण से पिछले करीब करीब जो 50-70 साल की राजनीति इस देश में रही है वही इसके पीछे है। सरकार को इसको पूरी तरह से लागू करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान के अंदर इसके अंदर पूरे प्रोविजंस है, संविधान के अंदर एक मत इस बात को दिया गया है और जिस प्रकार से सरकार के पास ताकत है, जहां जहां इसको इंकॉर्पोरेट करेंगे ये सब लोग स्वीकार करेंगे और जो नहीं स्वीकार करेंगे वो राष्ट्रद्रोह के अंदर जाने चाहिए। अगर ये नहीं मानते हैं जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, तो मैं कहूंगा पूरे विश्व में, पूरे भारत के अंदर इनके लिए क्रिमिनल लॉ भी एक्सेप्ट करना चाहिए, इनके हाथ कटने चाहिए। इनके जिस प्रकार से गलत काम करते हैं, चोरी डकैती पे जिस प्रकार से शरीयत लॉ है वो भी फिर इनको फॉलो कर देना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ को वहां भी इस बात को कहना चाहिए कि हम वहां भी शरिया को मानेंगे। लेकिन ये जो जिस प्रकार का खेल इस देश में रचा जा रहा है, राजनीतिक विपक्ष की राजनीति का जो संरक्षण इनको प्राप्त है, आज आवश्यकता है कि सरकार को बिल्कुल तटस्थता के साथ कार्य करे और जो पूरे ये इनके बहुत सारे शरीयत के लॉज जो है वो इनके अपने देशों में नहीं चलते, जो यहाँ पर ये जिस प्रकार का एक आनंद लेना चाहते हैं इस देश में बैठकर, बिल्कुल देश में बैठेंगे, देश का खाएंगे और फिर देश के खिलाफ ही गुर्राएंगे और फिर नफरत की राजनीति भी करेंगे। लेकिन मुमताज रिजवी ये बताइए, एक कानून जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करे, उसके बाद आधुनिक समाज कैसे बनेगा? क्यों परेशान है मौलाना मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान के बाद? कुर्बानी दी है, हमने अंग्रेजों पे छुड़ाया है। फालतू की बात मत किया कीजिए आप एंकर होकर के, गलत बात मत नहीं। आप लोग जो काम करते हैं उसके आधार पर बोल रहे हैं। खिलाफत का सपोर्ट किया था आप लोगों ने, आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। कई सारी वीडियोस आती हैं जिसमें आप नफरत की राजनीति करते हैं, लोगों को भड़काने की बात करते हैं। शरिया के आधार पर देश क्यों चलेगा? नहीं, आप जो है इस तरीके की बातें, आप एंकर है और आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए इस तरीके की। जैसे ये बीजेपी, आप जवाब दीजिए सवाल का। इस तरीके के जो आप मुझे मेरा काम मत समझाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना क्यों परेशान है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्यों परेशान है मौलाना? सिखा नहीं रहा हूं, किस तरह की क्यों हलचल हो रही है? पता है कि जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी क्या है। अरे मेरी जिम्मेदारी मत समझाइए प्रभु। एक कानून जो धर्म के आधार पर समाज को बांटता हो, उसके बाद आधुनिक समाज कैसे बनेगा, इसका जवाब दीजिए मुमताज रिजवी। अगर तो आर्टिकल 25 को हटाइए, जो तमाम मज़ाहिब को जो इस बात का हक देता है कि वो अपने शरीयत पर, अपने जो मजहबी प्रैक्टिस है मना कर रहा है क्या? औरतों के अधिकार नहीं है, बच्चों के अधिकार नहीं है इस देश के अंदर क्या? हम तो संविधान के तहत बात कर रहे हैं ना। लेकिन सवाल तो रिजवी जी ये है ना कि कुछ मौलानाओं को डर क्यों है कि क्या उनकी मनमानी इससे खत्म हो जाएगी अगर UCC आता है? तो कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। अरे सरकार क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं कि मोदी जी बहुत पावरफुल हैं। 10 साल से नोटबंदी उन्होंने 8 बजे कर दी, उन्होंने इसी तरीके बहुत सारे कानून लागू कर दिए। नोटबंदी नहीं, UCC की बात करिए।
मुद्दे की बात करिए, यूसीसी की बात हो रही है सर। साहब ये जो है संविधान और राजकुमार पाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। यूसीसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं सर, और एक तरफ जहां मौलाना घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पीएम का वो ऐलान और बयान कि अब जरूरी है एक देश और एक कानून की तरफ आगे बढ़ना। नहीं, नमस्कार पैनल को। वाकई जरूरी है, और हिंदुस्तान में अंबेडकर का संविधान चल रहा है, कानून हिंदुस्तान का चल रहा है, तो उसमें मुस्लिम लॉ बोर्ड का क्या जरूरत है? और क्यों उसके लोग मुस्लिम लॉ बोर्ड की कोई यह सीरिया है क्या? तो कोई अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है? हिंदुस्तान में जब आप कानून आप लोगे संविधान भारत का और बात करोगे मुस्लिम लॉ बोर्ड की, ये बहुत गलत हो रहा है। एक्चुअली इसको सबको एक साथ ही होना चाहिए, सब समान नागरिकता। पर इनके हाथ से ये वक्फ बोर्ड चला, अपना हलाल चला जाएगा, अल्पसंख्यक आयोग चला जाएगा। इनको ये डर रहता है हज पे पैसे मिलते वो चले जाएंगे, सबको मिलेंगे, सबकी बात होगी, सबका साथ सबका विकास होगा। ये इनको हजम नहीं हो रहा है, और फिर कहेंगे हमको कुछ मिलता नहीं, लेते सब है, मिलता सब कुछ है और लेते नहीं, बोलते रहते हैं। दो मुही बात करते हैं, मुस्लिम लॉ नहीं चलेगा यहाँ पे यूसीसी सबके समान नागरिकता, समान चीजें मिलनी चाहिए। राजकुमार पाल जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास प्रयास किया जा रहा है जी। ये कह रहे हैं कि अगर एक कानून की बात हो रही है तो इनका हज का पैसा जो है वो चला जाएगा, हलाला रस्म पर रोक लग जाएगी, एक बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी नहीं रख पाएंगे, संपत्ति में बंटवारा कैसा होगा वो भी सबके लिए समान होगा, इसलिए परेशान हो रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि अभी मौलाना साहब जो बैठे हुए थे, अपना को जर्नलिस्ट कह रहे थे, वो आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे। पहले आर्टिकल 14 पढ़ रहे ना, समानता की बात है, इक्वालिटी की बात है। क्या लेडी, जेंट्स, पुरुष, स्त्री, बच्चे सबके अधिकार बराबर नहीं होने चाहिए? ये क्या स्थिति बिठा रखी है? मुझे बताइए, अगर इनके यहाँ अगर ये कहते हैं कि स्त्रियों को, आदमी को 4 शादी करो, मैं कह रहा हूं औरतों को भी दे दो पावर, ये बात करो ना, क्यों नहीं? क्या किस कौन से जमाने में रहना चाह रहे हैं?